और जब मदन हेड़ी के वाल्मीकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, वो इसके अकॉर्डिंग नहीं चले, वहाँ ये वाल्मीकियों को जो है ना टारगेट करता है, बिकाऊ होने का टप्पा लगाता है, तो किस प्रकार का दलित है उसको, जैसे धर्मवीर भाई ने कही, कैसे मान लेंगे इसको हम? बस दलितों की आवाज़ है। ये रजत कंसल भी है, ये पहले प्लानिंग करता है और समाज में एक जहर घोल के SC/ST एक्ट दबाव बनवा के प्री प्लानिंग के तहत ये लोगों पर लगवाता है। आप दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों एक गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी किसकी? मिर्जपुर कांड दोस्तों आपने सुना होगा। और उसके बाद एक चर्चा में चेहरा आया था और उसका नाम था रजत कलसन। खासकर दलितों के केस लड़ने के लिए उनको देश भर में जाना जाता है। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप उन पर लग रहे हैं जैसे गिरफ्तारी हुई। और पूरा मामला क्या है वो तो खैर अभी कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है। तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनको लेकर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। कोई उनको समाज का हितैषी बता रहा है, तो कोई जातिवादी दंगे भड़काने वाला भी करार दे रहा है। पूरा माजरा क्या है, उस पर लोग क्या सोचते हैं, उन मुद्दों पर ही चर्चा करने के लिए दो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मवीर डाबला जी हैं जो कि DSC यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ब्रजेश तोसाम जी हैं जो कि लव कुश सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इन दोनों से आज जानेंगे कि इनकी नज़र में ये पूरा माजरा क्या है, ये किस नज़र से रजत कलसन की जो गिरफ्तारी है उसको देख रहे हैं। इनकी नज़र में रजत कलसन कौन है, ये क्या उनके बारे में जानते हैं, और उनकी गिरफ्तारी को कितना सही मानते हैं। जो कुछ उन पे आरोप समाज लगा रहा है, लोग लगा रहे हैं कमेंट के बहाने, तो उन पे चर्चा कर लेते हैं। धर्मवीर जी, सबसे पहले नमस्कार। जी नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल पर। और धन्यवाद। तरह तरह की बातें रजत कलसन की गिरफ्तारी के बाद निकल कर आ रही हैं। कोई उनको समाज का हितैषी करार दे रहा है, कोई उनको यूँ कह रहा है कि वो तो सिर्फ दंगे भड़काते थे, प्लांट करते थे केस। जी। जो SC/ST एक्ट है उसको एक ब्रह्मास्त्र के तौर पे यूज करने के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करते थे, और केस होता नहीं था, बनाते थे। जी। तो आपकी नज़र में सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि रजत कलसन क्या हैं? देखिए, रजत कंसल जी अपने आप को ये बताता है कि मैं दलितों का हितैषी हूँ, लेकिन वास्तव में जाकर बातचीत की जाए, दलितों का हितैषी तो वो होता है जहाँ दलित शब्द आ गया, वो जाति नहीं देखी जाती, ये कौन सी कम्युनिटी से है। वो दलित शब्द आते ही अपने समाज की पैरवी करने के लिए अपने समाज के लोगों के बीच में पहुँच जाए। अब हम काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं, ये रजत कंसल वहाँ जाता है जहाँ पर पहले तो ये प्री प्लानिंग करता है, अपने 10-15 साथियों को वहाँ भेजता है और एक भूमिका तैयार करता है। और उस भूमिका में सबसे ज़्यादा देखने को मिला, देखिए जो ये हरियाणा है, ये हरियाणा समाज में हमारा ताना बाना समाज का एक मुख्य रूप से एक धारा है। और उसमें पहले हमारे समाज के लोगों को SC/ST एक्ट वहाँ लगता था जहाँ जुल्म और जाति होती थी। ये क्या करता है, सुनने में आया है और करता भी है, ये पहले प्लानिंग करता है और समाज में एक जहर घोल के SC/ST एक्ट दबाव बनवा के प्री प्लानिंग के तहत ये लोगों पर लगवाता है। आप ये देखिए, आज जब इसके साथ में गिरफ्तारी हुई तो कितने संगठन इसके साथ में थे? इसके साथ में कोई संगठन नहीं था। उसका कारण ये था, अब ये लोहारू का मामला लीजिए, लोहारू में धानक समाज के 2 बेटे आग लगा करके ना गुजर गए, और मामला ये था, जमीन का मामला था। उस मामले में क्या रजत कंसल को ये नहीं पता था भाई समाज के जो 2 व्यक्ति गुजर गए वहाँ पर जाना चाहिए था? अब धनाना गांव में धानक समाज के बेटे को नंगा करके पिटा, तो अब ये कहाँ था? इसको जाना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब ये है, ये वहाँ जाता है जहाँ इसके साथी जाते हैं और SC/ST एक्ट का प्रयोग करने के लिए जाता है। अगर वास्तव में ये दलित होता, अगर वास्तव में ये दलित नेता कहलाता, दलित वकील कहलाता था, तो इसका फर्ज बनता था दलित समाज के लोगों में जहाँ भी अत्याचार होता है वहाँ जाए। आज ये सुनने पर है, देखिए आज कोई भी संगठन इसके पास नहीं आ रहा। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा,
कि दलित पर जहाँ अत्याचार होता है तो हमें मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। ये क्या करता है, उन कम्युनिटी के पास में जो है ना जहाँ होता है वहाँ जाता है। अगर वास्तव में दलित तो कोई बड़ी भाषा को ही समझता है तो इसको सभी समाज को साथ लेके चलना चाहिए। और दलितों पर जहाँ अत्याचार होता है वहाँ हमारे साथ हम बुलाते हैं इसको। हमने 3 बार ही जो है इसको मैसेज छोड़ा आप आइए, लेकिन ये वहाँ नहीं जाता, ये वहाँ जाता है जहाँ इसके 10-15 साथी काम करते हैं। अच्छा, एक है ना रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है उनकी, जिसमें वो किसी को बता रहे हैं कि आप इस तरीके से कीजिए, किसी को समझा रहा है कि मैं आप यूँ लिखिए कि लेडीज़ जा रही थी और मैं कुएं पे जा रही थी, वहाँ से आगे से कोई स्वर्ण समुदाय का कोई इंसान आया, उसने मेरे को गाली दी, उसने मेरी चुटिया पकड़ ली, इस तरह से जो भी बातें हैं, मतलब एक स्क्रिप्ट वो बनाते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई आपको नज़र आ रही है? आपको कोई ऐसा शख्स मिला है जिसने बताया हो आपको कि इस तरह से ये करते हैं? देखो, समाज में हम काम करते हैं, पूरे हरियाणा समाज के लोग जो है ना हमारे को जानते हैं, हमारे बारे में भी जानते हैं हम किस तरह काम करते हैं। अब प्री प्लानिंग के तहत किसी को SC ST एक्ट में अंदर करें और वो साल 6 महीने जो है ना अंदर जाके जो जेल में से बाहर आएगा। अब आप ये बताओ, वो पुजारी तो बनेगा नहीं। जिसने रात दिन जेल काटी हो झूठे केस में, अब वो कहीं ना कहीं उसको दर्द तो होगा ही। ऐसी वीडियो एक नहीं, मैं आपको और बता दूं, ऐसी वीडियो काफ़ी आती है इसकी, और इससे समाज के लोगों को पता लग गया ये किस प्रवृत्ति का है। तो मैं तो ये चाहूँगा आगे से अब जो है परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। अब इसका जो सिस्टम था इसने जितना चलाना था उतना चला लिया, आगे ये जो है ना दलितों की नज़रों से भी गिर चुका है, क्योंकि हमें जाना पड़ता है, फेस समाज को हमने करना पड़ता है। दलितों की बात को हम उठाते हैं, वहाँ जा कर के जब हमारे सब सवाल पूछते हैं, भाई आपने जो है ना दलित समाज के लोगों ने SC ST एक्ट लगवा, तो हम ये कहते हैं भाई किसी भी साथी को अगर SC ST एक्ट उसको लगना चाहिए जिसने जुल्म ज्यादती की है, निर्दोष लोगों को हम SC ST एक्ट भी नहीं लगने देंगे। जी, तो धर्मवीर जी को आपने सुना, और ब्रिजेश जी हैं जो कि वैसे वाल्मीकि समुदाय से आप आते हैं, और इन्होंने एक सवाल छोड़ा है, मेरे माइंड में आया। इन्होंने कहा कि जी लोहारू में नहीं गए, वो धनाना में नहीं गए। रजत कलसन चर्चा में आए थे मिर्चपुर कांड की वजह से, और जिनके घर जलाए गए थे वाल्मीकि समुदाय, शायद जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो थे, तो वहीं से वो चर्चा में आए थे, वहीं से उनको पहचान मिली थी। उसके बाद ही देश भर में उनको एक दलित एडवोकेट की तरह जाना जाने लगा। तो आप क्या सोचते हैं? आप खुद वाल्मीकि समुदाय से आते हैं। देखिए बंधु, ये क्वेश्चन आपका ठीक है। सर्वप्रथम एक वाल्मीकि कम्युनिटी या मिर्चपुर कांड कहें, मैं समझता हूँ इस भाई का वहीं से उदय हुआ था जी। केस तो पहले भी लड़े हैं। इन द सेंस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वाल्मीकि कम्युनिटी ने ही इसको जो ना हीरो बनाने का काम किया था। परंतु जब बात आती है इस प्रकार की, जब कहीं प्रदेश में एट्रोसिटी होती है और इसके अकॉर्डिंग नहीं चलती वो, तब ये वाल्मीकि कम्युनिटी के लोगों को बिकाऊ होने का ठप्पा लगाता है। अभी एक रिसेंटली मामला हुआ था मदन हेड़ी के अंदर, गांव के अंदर जी। और वहाँ बहिष्कार कोई मामला था, वो हमारे संज्ञान में आया। जैसे अभी धर्मवीर भाई ने बताया, हम लगातार 35 साल से जो है ना अपने दलितों की आवाज़ उठाने के लिए काम कर रहे हैं। लगातार धरातल पर हम जो बने हुए हैं। हमने जो है ना यात्राएं भी की हैं और बहुत सारे जो है ना संघर्ष किए हैं हमने जी। तो ये जहाँ इसके अकॉर्डिंग काम नहीं होता, वहाँ फिर ये बोल खड़ा जाता है। फिर ये चाहे वो वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग, चाहे धाणा कम्युनिटी के, चाहे ओड से इकट्ठे 100 जितनी भी जाति आती हैं DSC में, तो वहाँ इस प्रकार की इसकी ये भावना इसके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ। और जबकि कोई इसके पास एविडेंस नहीं है वहाँ इस प्रकार के बिकने के। एक संतलाल अंबेडकर नाम का है, इसके ग्रुप का टीम का बंदा है, एक झुग्गी झोपड़ी का मामला था हिसार का, और उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। और वो चमारों ने ही वायरल मतलब जो है ना वो वीडियो करी थी, जहाँ ये घूस लेता हुआ वो संतलाल अंबेडकर का नाम का व्यक्ति उन लोगों से जो है ना, जहाँ जिनके साथ लड़ाई थी वहाँ से 15 लाख रुपए की बात थी, और उन गरीब लोगों को जो है ना वो 3 लाख रुपए दे रहा था। तो वो वीडियो वायरल हुई थी। वहाँ तो इसने आके ये नहीं कहा कि ये मेरे चमार समाज का आदमी है, ये बिका हुआ है, जबकि तथ्य एविडेंस है। और जब मदन हेड़ी के
वाल्मीकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, वो इसके अकॉर्डिंग नहीं चले, वहाँ ये वाल्मीकियों को जो है ना टारगेट करता है, बिकाऊ होने का टप्पा लगाता है। तो किस प्रकार का दलित है उसको, जैसे धर्मवीर भाई ने कही, कैसे मान लेंगे इसको हम? वैसे दलितों की आवाज़ है। मैं कहता हूँ इसको चढ़ाने वाले ही, इसको हीरो बनाने वाले ही जो है ना वो मिर्जपुर कांड से और वाल्मीकि थे। और जहाँ तक केस लड़ने की बात है, देखिए मैं हर एक व्यक्ति को, जो आदमी फीस लेता हूँ वो कोई दलितों का हितैषी थोड़ी हो गया भाई। प्रोफेसर कोई भी आदमी है, प्रोफेशनल होगा, उसकी दुकानदारी होगी है जी। कोई भी आदमी है, चाहे आप जो है ना, चाहे दूध वाला ले लो, चाहे आप जो है ना चाय पत्ती वाला ले लो, किसी भी चीज़ में ले लो आप, अगर हम उससे कोई चीज़ लेके आते हैं, बदले में पैसा देते हैं, तो क्या आसान कर रहे हैं भाई? वो कोई आसान नहीं इस प्रकार का। तो हम नहीं मानते कि भाई जो है ना ये अपने जो है ना नीति नियत से सही दलितों के लिए जो है ना सभी को एक नज़र से देखता है, ऐसा हम कतई नहीं मानते। अच्छा, समाज का एक बड़ा तबका है ना, उनको जातिवादी जो जहर घोलने का एक काम करते हैं, इस तरह की संज्ञा लोग दे रहे हैं। कुछ एक लोग जो हैं काफ़ी सोशल मीडिया पे इस तरह के बयान वायरल हैं लोगों के आजकल। कुछ एक किसान नेता भी हैं जो उनके खिलाफ खुल के बोल रहे हैं। तो कितना सही मानते हैं उनकी गिरफ्तारी को, और सच में मतलब प्रशासन ने जो कुछ किया है उनके साथ वो कितना सही है? देखिए बंधु, ये मामला जो होना, इस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं समझता। और जिस तरीके के माहौल, मैं प्राइमरी तौर से ये मानता हूँ कि प्रदेश के और देश के जो है ना माहौल जो ना वो ख़राब नहीं होने चाहिए इस मामले में। चाहे वो किसान नेता हो, चाहे वो कोई और वर्ग हो, चाहे सामाजिक लोग हो, चाहे धार्मिक लोग हो, चाहे राजनेता लोग हो, किसी भी प्रकार से जो ना समाज का सौहार्द और माहौल जो ना वो ख़राब नहीं होना चाहिए। यही है कि भी समाज को ताना बाना रखने के लिए हमें पूरे 36 बिरादरी का जो साथ चाहिए, और 36 बिरादरी का ही सहयोग चाहिए। अगर एक आदमी हमारे बीच में से आकर के न जो समाज का ताना बाना को ख़राब करेगा, तो हम जो है ना, हमारे ब्रजेश जी हैं, हम 35 साल से एक संगठन में काम कर रहे हैं, आज तक हमारे ऊपर मुकदमे नहीं बुने। मुकदमे बनने का कारण यही है कि कहीं ना कहीं उसकी नीयत में खोट था। तो मैं तो यही चाहूँगा समाज के लोगों से, हम ताना बाना समाज का नहीं बिगड़ने देंगे। उसके लिए अगर हमारे को कुर्बानी भी देनी पड़े, उसके लिए अगर हमें संगठनों को भी इकट्ठा करने पड़े, और उसके लिए जो हमारा एक संगठन है DSC यूथ ब्रिगेड, उसको भी सामने ले आने का काम करेंगे, और समाज का ताना बाना ठीक रखने के लिए हम व्यवस्था को ठीक करेंगे। ये ब्रजेश वाल्मीकि जी हैं और सारे साथी हमारे साथ में संगठनों के। तो हमारा कारण यही है कि समाज में ताना बाना बना रहे। ब्रजेश जी, एक सवाल और मैं लूँगा। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई है तो कुछ लोग हैं और उनकी बाकायदा वीडियो हैं, और उसमें ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो करा धरा है सारा सरकार का है। खासकर एक नाम कृष्ण बेदी जो कि मंत्री हैं हमारे हरियाणा सरकार में। आप क्या सोचते हैं? आपको इस बारे में कुछ पता है, या उनके आरोप जो लग रहे हैं वो कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए बंधु, भगवान वाल्मीकि जी को लेकर इस देश में जब भी कोई नया चेहरा आता है और उसको फेम चाहिए होता है, तो वो भगवान वाल्मीकि जी को टारगेट करते हैं। भाई ये ब्राह्मण थे, ये रामायण काल्पनिक थी, कुछ इस तरीके की बातें करके, कंट्रोवर्सी करके, और वो चर्चा में आना चाहते हैं। इसी तरीके से रजत कलशन ने एक बात कही बेदी जी के बारे में कि बेदी जी मुझे जो ना सिक्योरिटी नहीं लेने देते। तो मैं समझता हूँ बेदी जी एक बहुत बड़े चेहरे हैं दलित समाज के, और खासकर वाल्मीकि समाज के एक छत्र नेता हैं। वो आज राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से उभर के आ रहे हैं अपनी योग्यता से, मैं समझता हूँ ये भी मुझे लगता है ऐसा ही कुछ है कि बेदी जी का नाम लेकर अपने आप जो है ना ये चर्चा में और अपने जो है ना फेम में आना चाहता है, जबकि बेदी जी की कोई ऐसी इंटेंशन है ही नहीं। उन्होंने तो हर वर्ग के लिए काम किया है, केवल दलितों के लिए ही नहीं, सभी वर्गों के लिए, क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो सभी के लिए हैं। लेकिन इनको ये पता लग गया कि जिस तरीके से बेदी जी सामने आकर और इतने बड़े बड़े जो आंदोलन हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े केस हो जाते हैं, और वो कैसे मतलब मिनटों में उनको सॉल्व कर देते हैं, ये कुछ लोगों को जो ना वो हजम नहीं हो रही जी। मतलब वो चाहते हैं कि ये जो चिंगारी है ये भड़की रहे, इस तरह आप शायद कहना। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपने सही कहा। ये देखिए हिसार में भी क्या था, यही तो मामला था, वाल्मीकि वर्सेस पुलिस जी। ऐसा मतलब कुछ चेहरे जिनका कोई आधार, किसी भी स्तर पर आधार नहीं है, वो लोग मतलब सामने आते हैं जो पहले से कभी समाज में काम ही नहीं किया, और जो ना वो टारगेट करते हैं, बेदी जी को गाड़ियाँ तक बकने का काम करते हैं। तो इससे साफ साफ बंधु इंटेंशन उनकी नज़र आती है कि एक जो व्यक्ति है कैबिनेट मिनिस्टर माननीय कृष्ण बेदी जी, कैसे इन लोगों के पेट में जो ना दर्द हो गया बेदी जी के प्रति। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, वाल्मीकि कम्युनिटी आज पूरी तरीके से
कृष्ण बेदी जी के साथ जो है ना बच्चा उनके साथ है। और आज उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम भी वो अपने मतलब जो है ना अपने आधार पर जो है ना कृष्ण बेदी जी का जो है ना हरियाणा में बहुत बड़ा कार्यक्रम को ना करने जा रहे हैं। तो दो शख्सियत थी, डीएससी समाज को प्रेजेंट करते हैं दोनों। और आप इस वीडियो के बारे क्या कुछ राय रखते हैं, रजत कलशन को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।